सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल सभी के। वेलकम बैक टू ADVFX स्टूडियोज। तो इससे पहले वाले लेसन्स में हमने यूडेम्स के बारे में देखा था एंड हमने पूरा यूवी अनरैपिंग यूडेम्स वगैरह सब कवर कर लिया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, अगर किसी को याद हो तो? मॉडलिंग से। ठीक, मॉडलिंग से होते 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 चीज़ें आ गई यूडेम्स पे। अब किसी को एक प्रॉपर रिकैप अगर चाहिए हो कि हाँ, बहुत बार चाहिए होता है, मुझे भी मेरे टाइम पे चाहिए था कि भाई कोई रिकैप करवा दे एक बार कि हाँ अच्छे से 10-15 मिनट बिठा के कि हाँ क्या क्या चीज़ें एक बार हमने पढ़ी गई अभी तक। तो मैं बेसिकली वो रिकैप करवाऊंगा आज तुम्हें। ठीक है, फ्रॉम अ मॉडलिंग टू अ यूडेम। ठीक है, यूडेम तक मैं पूरा बताऊंगा, यूवी तक नहीं, यूडेम तक मैं पूरा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं फिर एंड स्क्रीन पे आते हैं ना। सो ब्लेंडर ओपन करते हैं। तो गाइस पहली चीज़ तो मैंने ब्लेंडर 4.4.2 कर लिया है। ठीक है, ये मैं पहले यूज़ करा करता था बहुत, मैंने बीच में स्विच कर लिया था ब्लेंडर 5.1 पे, लेकिन बहुत वाहियात है। ठीक है, बहुत वाहियात है ब्लेंडर 5.1, कभी भी मत शिफ्ट करो भाई। ब्लेंडर 4 के वर्जन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट ब्लेंडर 4.4 के जो वर्जन हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगे मुझे। तो भाई देख लेना तुम्हारे अकॉर्डिंग जो ठीक है तुम्हारे, मैं ये यूज़ करूँगा आपसे। ठीक है, तो मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ आती है हमारा ब्लेंडर का इंटरफेस। यहाँ पे हमें कुछ ना टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्रॉ, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाता है मूव टूल, मूव करने के लिए। ये मिल जाता है मुझे रोटेट करने के लिए। ठीक है, ये मिल जाता है मुझे कुछ भी लिखने के लिए। ठीक है, ये मिल जाता है मुझे स्केल करने के लिए किसी पर्टिकुलर एक्सेस में। ठीक है, एंड नीचे हमारी होती है टाइमलाइन। अब ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ से हम अगर यहाँ पे चाहें तो हम इसको शेडर एडिटर बना सकते हैं, अगर मुझे कोई भी टेक्सचरिंग करनी है। मैं इसको कंपोजिटर बना सकता हूँ अगर मुझे कोई भी कंपोजिशन करनी है। ठीक है, मैं इसको वीडियो सीक्वेंसर बना सकता हूँ, यहाँ पे अपनी वीडियोस के फ्रेम्स डाल सकता हूँ। ठीक है, मूवी क्लिप एडिटर हो सकता है, डोप शीट हो सकता है। ठीक है, सो इट कैन बी एनीथिंग। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये सिर्फ एक टाइमलाइन का पैनल नहीं है। इनफैक्ट इट कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3D व्यू पोर्ट होता है पूरा एंड यहाँ पे हमारे लेयर पैनल होता है और यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो तुम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो उसके रिस्पेक्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक क्यूब सिलेक्ट करा तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइट लगा दूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ इतने ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब ये ऊपर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं, कुछ टैब्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उनको हम बेसिकली यहीं से ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल को सेव करने के, मॉडल को एक्सपोर्ट करने के, किसी मॉडल को इंपोर्ट करने के किसी दूसरी फाइल में से, वो सब ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे कि अगर मुझे नेविगेट वगैरह करना हो तो सिंपल अगर मैं मिडल माउस बटन को दबाऊं मैं उस ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन दबाऊं तो मैं पैन कर सकता हूँ किसी भी पोर्ट में, एंड अगर मैं सिंपल स्क्रोल व्हील को ऊपर नीचे करूँ तो मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें भी दो केसेस होते हैं। अगर मैं स्क्रोल व्हील का यूज कर रहा हूँ ना तो तुम देख रहे हो एक मैं पर्टिकुलर रेंज पे ऊपर नीचे आ पा रहा हूँ। कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा स्क्रोल व्हील को एंड ये जूम इन, ये जूम आउट, देख रहे हो कितना स्मूथ हो रहा है। पहले वाले में कितना बफर आ रहा था, तो ये चीज यहाँ से होती है। अच्छा, अब मैंने कुछ बेसिकली नोट्स बना के रखे हैं जिससे कि मैं बता सकूँ। तो ब्लेंडर का इंटरफेस मैंने तुम्हें प्रॉपरली दे दिया है। देन ऑब्जेक्ट मोड वर्सेस एडिट मोड, अगर तुम्हें इस ऑब्जेक्ट को ट्वीक करना है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली छेड़ना है, इसके वर्टिसेस को ऊपर नीचे करना है, तो हम इसके एडिट मोड में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टैब। ठीक है, टैब से जा सकते हैं यहाँ ऊपर से ऑब्जेक्ट मोड से एडिट कर। ठीक है, एंड देन इसके वर्टिसेस को छेड़ने के लिए सिंपली जी से हम इसको ग्रैब कर सकते हैं, एस से हम कोई भी चीज को स्केल कर सकते हैं एंड आर से हम कोई भी चीज को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड किसी भी एक्सेस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी जेड तो ये ऊपर जाएगा, जी एक्स तो ये आगे पीछे आएगा, ये देख लो, जी एक्स तो ये आगे पीछे जा रहा है, एंड जी वाई तो ये राइट और लेफ्ट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, ग्रैब, स्केल एंड रोटेट, एंड वो किसी भी एक्सेस पे तुम कर सकते हो, एक्स वाई जेड, वो पर्टिकुलर एक्सेस प्रेस कर। ठीक है, ओके, देन एडिट मोड हमारा कवर होता है। अब उसके बाद आता है मॉडलिंग के कुछ बेसिक्स। मॉडलिंग के बेसिक्स जैसे अगर मैंने एक क्यूब ले लिया तो देखो मॉडलिंग तो यार कवर करवाना 1-2 मिनट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। उसके लिए तो तुम्हें देखना पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर सीरीज। मैंने रिवर वेंडल बनवा रखी है, मैंने नाइफ बनवा रखा है। ठीक है, तुम कुछ भी देख सकते हो, इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है मॉडलिंग।
ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कुछ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रूड अगर तुम्हें करना है तो E एंड S, एक्सट्रूड एंड स्केल डाउन, एंड ये सिंपल यही सेम चीज इनसेट से भी हो जाती है। ठीक है, एंड अगर तुम्हें इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है तो E दबा दिया। ठीक है, इनसेट के लिए तुम बेसिकली I दबाते हो, I से चीज इनसेट हो जाती है। तो ये कुछ बेसिकली थोड़ी बहुत भी क्या 2 ही चीज़ें बताई मॉडलिंग में, एंड बाकी अगर चीज़ें तुम्हें प्रॉपर जाननी है तो तुम्हें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। अगर मैं इसको पकड़ूँ एंड देन मैं कंट्रोल E करूँ, ठीक है, मुझे इसको लेट से बेवल करना है तो मैं बेवल कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती हैं भाई। तुम देखो P दबा के मैं इसको ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। तो मैं एक वीडियो में कवर करवाना मॉडलिंग पार्ट तो भाई पॉसिबल नहीं होगी 2 मिनट का। तो तुम उसके लिए या तो फीवर बंडल देख लेना या फिर वैलोरेंट नाइट देख लेना, तुम्हारे मॉडलिंग के काफ़ी बेसिक्स क्लियर हो जाए। अब चलते हैं हम हल्का आगे। एंड यस, मैं स्क्रीन फुल स्क्रीन कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस बार से। किसी भी व्यू पोर्ट पर जाके कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे वो फुल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार। अब जरा चलते हैं नोटपैड पे वापस। अगला आता है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है, लाइक अगर मैं क्यूब ले लूँ एंड मैं इसको सब डिवाइड कर दूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम्स। ठीक है, सब डिवाइड तो देख रहे हो, अगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्टिसेस जो है वो स्ट्रेट जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2-3 वर्टिसेस पकड़ के थोड़े इधर कर दिए। ठीक है, ये वर्टिसेस पकड़ के थोड़े इधर कर दिए, तो देख रहे हो टोपोलॉजी मेसअप हो गई। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हमें एकदम क्लीन टोपोलॉजी रखनी पड़ती है जो भी हम मॉडलिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड टोपोलॉजी बेसिकली देखो यार, टोपोलॉजी का मेन खेल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम एनिमेशन कर रहे हो तुम्हारी उसमें टोपोलॉजी काम आती है। तुम अगर कोई गेम एसेट बना रहे हो तुम्हारी उसमें टोपोलॉजी काम आती है। तुम्हें अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट को एनिमेट करना है वहाँ पे तुम्हारी टोपोलॉजी काम आती है। तो भाई टोपोलॉजी बहुत मेन काम आती है। ठीक है, बहुत मेन रोल होता है इसका, ऐसी चीज़ नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से जो भी चीज़ मॉडल करो। मैंने तुम्हें पहले भी एक चीज़ बोली थी, अगर मैं एक मॉडल अभी दूँ उसको मॉडल कर देंगे लोग 99, 100 में से 99 लोग उस चीज़ को मॉडल कर देंगे, लेकिन होगी 2 की सही। क्यों? टोपोलॉजी की वजह से। तो टोपोलॉजी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी मॉडलिंग। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं एक बार, दैट इज अप्लाई स्केल। अप्लाई स्केल बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज तुमने एक कुछ भी मॉडलिंग करी, अब तुम्हें उसको छोटा बड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है काफी टाइम्स। तो सपोज मैंने अगर इसको छोटा कर दिया तो मैं एन दबा के ना इसकी प्रॉपर्टीज देख सकता हूँ कि बेसिकली ये इसका क्या स्केल है, इसकी क्या डायमेंशंस है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि स्केल इसका अभी लाइक 0.485 क्योंकि मैंने छोटा करा, एंड डायमेंशंस भी इसके भी हैं। तो हमें ना कोई भी मॉडल करने के बाद उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को करना पड़ता है अप्लाई, एंड उसके लिए वी हैव अ शॉर्टकट दैट इज कंट्रोल ए अप्लाई करने के लिए लोकेशन को अप्लाई करना है, रोटेशन को अप्लाई करना है, स्केल को अप्लाई करना है, तो या फिर सारे ही लोकेशन, रोटेशन, स्केल तीनों को अप्लाई करना है। तो मुझे अभी तीनों को अप्लाई करना है। अब तुम देखोगे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। सो दैट इज कॉल्ड एज अप्लाई स्केल। बेसिकली अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाई लोकेशन, सब कुछ तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है अगर तुम्हारा एक बार मॉडल बन गया, एंड देन उसके बाद तुम्हारा यूवी निकलता है। ठीक है, अब बारी आता है यूवी अनरैपिंग की। तो यूवी अनरैपिंग में बेसिकली यार सबसे मेन चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी दैट इज अ सीम। कंट्रोल ही करके तुम मार्क सीम कर सकते हो। अब ये सीम वहीं पे मार्क होगी जहां पे तुम्हें उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है, उस ऑब्जेक्ट को कट करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ सीम, और ये सीम वहीं पे मार्क होती है। एंड सिंपली ए दबा के, यू फॉर अनरैप, तुम इसको एंगल बेस पे अनरैप कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अनरैपिंग, दैट इज कॉल्ड एज यूवी अनरैपिंग, इन विच यू is called as your horizontal axis and V is called as a vertical axis। सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड इसी में ही हमने अब देखा था यूडिम्स। अगर हमारे पास कोई काफी बड़ा मॉडल है, ठीक है, एंड हम उसके टेक्सचर सिर्फ एक 4K टाइल में नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास काफी बड़ा मॉडल है, उसके अनरैप काफी बड़े होंगे। तो उसके लिए हम 4-5 टाइल्स बना सकते हैं। लाइक अगर मैं एक चीज दिखाऊं तो यहाँ पे सपोज मैंने एक यूवी एडिटर ले लिया एंड मैंने यहाँ पे एक इमेज बना दी 4K। ठीक है, 4K इमेज बना दिया, टाइल पे टिक कर दिया। अब टाइल पे टिक है, यहाँ पे देख रहे हो 1001, ये बेसिकली टाइल का नंबर है। एंड यहाँ पे मैं टाइल को इंक्रीज कर सकता हूँ। प्लस पे जाके मुझे कितनी टाइल्स चाहिए, लेट्स से मुझे 3 टाइल्स चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास 4 टाइल्स आ गए। अब 4 टाइल्स आ गए, अब मैं उस बड़े मॉडल को इन चारों टाइल्स में प्रॉपरली यूवी अनरैप कर सकता हूँ। ठीक है,
आप सोचो कि मुझे उस बड़े मॉडल को सिर्फ एक यूवी टाइल में अगर अनरैप करना पड़ता, मुझे काफी बिच्चा काम करना पड़ता। अब मैं आराम से अपने टेक्सचर्स को अच्छे से रख सकता हूँ एंड हाई क्वालिटी टेक्सचर्स आ सकते हैं। सो यूडेन की वजह से हमारे पास हाई क्वालिटी टेक्सचर आते हैं बहुत ज़्यादा एंड ऑप्टिमाइज रहता है थोड़ी, ठीक है। एंड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा स्लो पीसी है तो वही यूडेम्स काफ़ी चांसेस होते हैं कि फाइल क्रैश हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज के इमेजेस होते हैं, ठीक है। सो भाई ये था पूरा एक कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम मॉडलिंग टू यूवी अनरैपिंग इन 10 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स होगा, ठीक है। तो देख लेना भाई। एंड वन थिंग मैं फिर बोलूँगा, एक तो मॉडलिंग का कोई भी एक सीरीज, भले ही नाइफ हो भले ही गन, उसको प्रॉपर देखना। एंड दूसरी चीज़ यूवी अनरैपिंग के कुछ बेसिक्स देख लेना, दैट्स इट। सो मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहो, पढ़ते रहो एंड प्रैक्टिस करते रहो। बाय।